देख रहे हैं अच्छी दुनिया न्यूज पोर्टल पे। किसान आंदोलन के ऊपर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अखंड पाठ का भोग साहब श्री सिंह सभा गुरुद्वारा कामठी रोड नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कि गुरु की मेहर, गुरु की कृपा उन किसानों अन्नदाताओं पर पड़े जिनसे उनकी समस्याओं का सरकार समाधान करे। नमस्कार मित्रों, देश दुनिया में पहला एक इतिहास रचने जा रहा है। आज के पहले किसी भी धार्मिक संगठन ने किसी भी आंदोलन को किसी प्रकार का कोई समर्थन नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ कि एक संगठन को अपना सपोर्ट देने के लिए धार्मिक संगठन को सामने आना पड़ा। इस विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह मामला क्या है। पिछले 8 दिनों से केंद्र की सरकार ने 3 किसानों के ऊपर में विधेयक पास किए हैं, जिनका विरोध पूरे देश के किसान 8 दिनों से कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे ये कहते हुए कि ये किसानों के ऊपर अत्याचार और अन्याय है। इसी विषय पे बात करने के लिए सिंह सभा गुरुद्वारा महाराष्ट्र नागपुर के कामठी रोड स्थित सिंह सभा गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का आयोजन किया गया, जिसका समापन आज किया गया। इसी उद्देश्य से कि किसानों को गुरु साहब की कृपा से न्याय मिले और अंधी बहरी सरकार किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए उन कानूनों को रद्द करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में सिंह सभा गुरुद्वारे के पदाधिकारी हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आंदोलन हमारे सिख भाई कर रहे हैं पंजाब से और हरियाणा से, ये जो गवर्नमेंट उन पर ज्यादती कर रही है, उनके बिल जबरदस्ती उन पर ठोक रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ अपने गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखा है। उसकी हमने आज समाप्ति की है और अरदास की है हमारे सिख भाई और किसानों को सफलता मिले, उनकी मांगे पूरी हो और पूरी जनता को उसका निजात मिले। तो यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट की, उनकी मांगे मान जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो बिल पास की है वो वाकई में अत्याचार है किसानों के ऊपर? क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हम उनकी आय बढ़ाने के लिए इस प्रकार के विधेयक को ला रहे हैं। बीते हुए सरकार ने किसानों पे बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार किया है। अगर ये ऐसा होता तो किसान क्यों आंदोलन करते? अगर बिल उनके फेवर में होता तो क्यों किसान विरोध करते? और जो सिख जनता है इतनी बेवकूफ नहीं है कि बेमतलब अपना आंदोलन करती जाए। वो जो करती है सोच समझ के ही करती है, इसलिए सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगे पूरी करनी, ये हमारी उनसे दरखास्त है। मित्रों, आपने देखा कि सिख संगत ने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का अखंड पाठ करते हुए सरकार को चेताने के लिए और गुरु पातशाह को, गुरु नानक सच्चे पातशाह को ये अरदास और बेनतियां की है कि सरकार को ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो देश दुनिया के सारे किसानों को, खास करके हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के जितने भी किसान भाई बंधु हैं उन पर विशेष ध्यान दे करके इस अध्यादेश को वापस लावे। इसलिए किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया और उन्हीं को समर्थन देने के लिए कामठी रोड सिंह सभा गुरुद्वारा के पदाधिकारियों ने, पार्टी सिंहों ने मिलकर एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ का संपूर्ण आज भोग साहब दिलवाया है। मित्रों, अन्नदाता के ऊपर हो रहे अत्याचार को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि अन्नदाता के बिना जीवन संभव नहीं है, अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। श्री गुरुद्वारा साहिब में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी गुरुद्वारा में निःशुल्क कथा कीर्तन के साथ में एक अखंड लंगर चलाया जाता है, जिस वजह से ये एक बहुत बड़ा विषय है, सरकार के लिए सोचने लायक है कि किसान भाइयों पर हो रहे अत्याचार को किस तरह से खत्म किया जाए, इन कानूनों को किस तरह से मिटाया जाए। चित आवे, चित आवन का सरकार सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, कहाँ कहाँ रचिया रियायत देव तेग फतेह बिरद की पैज, कंत की जीत श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बादे बोलना जी। सिखानो सिखी दान, केस दान, वैद दान, विवेक दान, विशाह दान, भरोसा दान,
ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਪੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਅਕਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਜਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਹਰਜਸ ਵਡਿਆਈ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਦਾ ਮਕਬਲ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ